आप सबसे गुजारिश है अमल देखने के साथ सुना भी करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं लिख कर नहीं बताता और वो बातें अमल के लिए बहुत अहम होती हैं। जज़ाकल्लाह ओ खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से जहाँ भी होंगे, जिस हाल में होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज का जो अमल आपको बताने वाला हूँ, जो आप लोगों ने टाइटल में तो पढ़ लिया होगा और यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कि मेरे किसी भाई ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हाई या लो ब्लड प्रेशर का वजीफा बताते, तो उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए आज मैं बता रहा हूँ। ये एक ऐसा अमल है, अगर किसी किस्म का भी हाई या लो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और वो दवाइयाँ ले लेके सोते हैं रोज़ाना, तो मैं उन सब से दरख्वास्त करूँगा कि ये आज का जो अमल बता रहा हूँ, आज इसको पढ़ना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि ज़िंदगी भर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और इंशाअल्लाह दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा ज़बरदस्त मुजरब अमल है, मेरे हज़रत का बताया हुआ। अल्लाह ताला ये लो ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर से आफ़ियत दे देते हैं। तो इस अमल को देखें और इसको करना शुरू करें और मुझे इस अमल के हवाले से ज़रूर आप लोग फीडबैक दीजिएगा। जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें, ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाह ओ खैर। अच्छा, इसी तरह हमारी हमेशा की तरह दरख्वास्त रहती है कि अगर आपको हमारी मेहनत और काविश पसंद आए तो दिल से वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि 5000 लाइक कम से कम इस वीडियो को मिलने चाहिए, तो जो हजरात देखें दिल से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह ओ खैर। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, ये देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मुख्तसर सा अमल है। किसी एक नमाज के बाद, ठीक है, नमाज की पाबंदी करनी है, उसके बगैर ये अमल असर नहीं करेगा। बहुत से लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन वजीफ़ा करते हैं, फिर कहते हैं मुफ्ती साहब ने वजीफ़ा असर नहीं किया। तो कैसे करेगा? तो नमाज की पाबंदी करें, किसी एक नमाज के बाद ये अमल करना है, ठीक है, चाहे जिस नमाज के बाद आप करें, किसी एक नमाज के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये आपने किसी एक नमाज के बाद कितनी मरतबा पढ़ना है? 101 मरतबा। कितनी मरतबा? 101 मरतबा। ये पढ़ने के बाद आपने, अच्छा इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बताना मैं भूल गया, अव्वल आखिर, ठीक है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ठीक है। अच्छा, इसमें दुरूद शरीफ कौन सा वाला पढ़ना है? नमाज वाला दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी, यह मैं लिख भी देता हूँ, फिर बहुत से लोग सुनते नहीं हैं, ठीक है ना। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ तक पढ़ लें तब भी ठीक है, पूरा पढ़ लें अलिय्यिल अज़ीम तक तब भी ठीक है। ये आपने करना है। तो आधा गिलास आपने पानी पे दम करना है। ये जो मैंने आपको बताया है, ये आधा गिलास पानी अपने साथ रखें, आधा गिलास पानी पे दम करके पी लें और ख़ुद पर भी दोनों हाथों पे दम करके अपने ऊपर हाथ, चेहरे पर, जिस्म पर फेर लें। ये अमल आपने करना है। तो ये अमल हमेशा करने से अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर की बीमारी से आफियत दे देंगे। बस ये इतना मुख्तसर सा मैंने अमल आपको बता दिया है। किसी एक नमाज के बाद बस एक मरतबा ये कर लें, जिस नमाज के बाद भी आप करना चाहें। तो आप देखें, एक हफ्ते बाद आप लोग जितने भी मरीज़ हैं ये करें और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। मुकम्मल यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह क्यों नहीं फ़ायदा होगा, ज़रूर ज़रूर फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को आज का ये अमल पसंद आया होगा। पसंद आता है तो ज़रूर दिल से लाइक कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पे तो लाजमी शेयर किया करें। इंटरटेनमेंट की वीडियो तो बहुत से लोग लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन इस तरह के नेक कामों को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। लाइक भी कंजूसी से करते हैं और कमेंट में भी नहीं बताते कि किस तरह से पसंद आया। तो आप लोग जो है अपने दिल खोल के इजहार भी किया करें, तो अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को इसका अजर सवाब अता फरमाएंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, पड़ोसी के हुकूक का खास ख्याल रखें और मुझे अपनी खास दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।